हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अभी फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने फंक्शंस के ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस तक के हम लोग पहुँचे थे और अभी और कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे ताकि फंक्शंस पे आपका और अच्छा कमांड हो सके। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन इसमें ये है, आप पैरेलली क्वेश्चंस नोट करते रहे ना। लेट ए इज इक्वल्स टू आर माइनस ऑफ 3। अभी आपको समझ में आ गया, -3 मतलब सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3। बी इज इक्वल्स टू आर माइनस 1 एंड लेट एफ इज सच दैट ए टू बी बी डिफाइंड बाई fx is equals to x minus 2 upon x minus 3 if f bijective give reason। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है r minus 3 मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो ये सेट A और सेट B है। पहले हम जनरल इसको समझते हैं, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है -∞ से लेकर ऐसा +∞ तक के, ये भी -∞ से लेकर ऐसा +∞ तक के, ये 2 रियल नंबर का सेट है। ये r-3 का सेट है, ये r-1 का सेट है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये कंसिडरेबल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर ये जो 1 है ये भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहा है बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, बाइजेक्टिव होने के लिए ऑन टू होना चाहिए। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, है ना। ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू तो 3 होगी नहीं, तो भूल जाओ। ठीक है, x की वैल्यू 1 वहाँ पे नहीं आएगी, इमेज नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पर तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको हर बार एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, यहाँ पर एक p/q का फॉर्म है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो तो आपको हर बार यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। इमेज कभी 1 आपको नहीं मिलने वाली है, इमेज कभी भी 1 आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है ऐसा, तो यही हमें चेक करना है अभी फिलहाल। तो ये 1 1 होगा ये। अब रही बात ऑन टू की, अब रियल नंबर से रियल नंबर सेट में 3 इधर इंक्लूडेड नहीं है, 1 उधर इंक्लूडेड नहीं है, तो सीधी सी बात है 1 कभी आना नहीं था, आने वाला नहीं है 1, इसलिए वहाँ पे हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो वहाँ पे देखो रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखने से वहाँ के सेट की कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलने वाली है। तो ये ऑन टू होना चाहिए। तो अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये 1 1 है, अब इसको हम ऑन टू है या नहीं ये भी हम चेक करेंगे। तो अब सबसे पहले सॉल्यूशन टू टेस्ट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टू टेस्ट वेदर f इज 1 1। तो हमको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो लेट x1, x2 belongs to domain A। x1 और x2 हम कोई 2 एलिमेंट लेते। लेट f of x1 is equals to f of x2 implies x1 minus 2 upon x1 minus 3, x2 minus 2 upon x2 minus 3। ठीक है, अब यदि x1 और x2 इक्वल आ गया तो ये 1 1 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम, इज इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 हो गया। ये इस तरीके से हमने किया। तो अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करने से जो है ये x1 इज इक्वल्स टू x2 आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके आप देख लेंगे तो ये x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, इज इट। तो इससे क्या हुआ कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 किया तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। इसका मतलब हैंस f इज 1 1। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि f 1 1 होगा, राइट। अब सेकेंड पार्ट इसका ये है कि टू टेस्ट वेदर
वेदर f इज ऑन टू। अब सेकेंड पार्ट में मुझे ये देखना है कि f ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है, f ऑन टू होगा या नहीं होगा ये मुझे देखना है। ठीक, तो अब ऑन टू के लिए हम कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट लेते, तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन b, y बिलोंग्स टू कोडोमेन b। तो हमने y को एक एलिमेंट लिया जो कि कोडोमेन पर बिलोंग करता है, एंड लेट y is equals to fx, and let y is equals to fx। तो y is equals to x minus 2 upon x minus 3, is it? तो implies yx minus 3y is equals to x minus 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, है ना। अब कोडोमेन ऑन टू चेक करने के लिए हमको पूरी इक्वेशन को x is equals to y के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो वैल्यू है 3 माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब ये यहाँ से और आप अप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये y माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो ये जो वैल्यू होगी ये a को बिलोंग करेगी, क्योंकि x जो है वो a पर बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, हियर x डज नॉट बिलोंग्स टू 3, x जो है वो 3 पर बिलोंग नहीं करता। तो एज 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यदि मैं 3 लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, ये इज इक्वल्स टू 3 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको हम चेक कर ले। 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। हमने मान रहे कि अब देखो x की वैल्यू 3 नहीं होगी, ये मुझे मालूम है, x की वैल्यू 3 नहीं होगी, ये मुझे मालूम है, राइट। तो अब यदि मैं यहाँ पर इसको रखता वैसा, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से 3y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। यदि मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो मुझे एक कंडीशन मिलती है -3 और -2 की। मतलब यह है कि मैं उल्टा इधर से देख रहा हूं, कोडोमेन से डोमेन की तरफ मैं देख रहा हूं, है ना, और इमेज 3 लेके मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, तो मुझे कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन मिल रही है, मतलब ये सेट की मैपिंग सही है। तो इसलिए हेंस f इज ऑन टू। तो इसलिए f जो है ये ऑन टू होगा, और ये ऑन टू हुआ और 1 भी प्रूफ हो गया, इसलिए ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द फंडामेंटल एंड दिस इज अ वे हाउ टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। जब तक कि आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बट अब शुरू में हम लोग स्कूल के फंडामेंटल्स पे वर्क कर रहे, इसलिए हम पूरा इस तरीके से सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जब ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो हमारे पास कंसेप्ट यदि अच्छे हैं तो हमारे को क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इतना समय हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में नहीं देना होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शो दैट द फंक्शन f is such that R2R, show that the function f is such that R2R defined by fx is equals to cos 5x plus 2 is neither 1 nor on 2। अब neither 1 nor on 2, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये ना 1 होगा ना on 2 होगा। अब देखो इसको तो पहले हम समझ लेते, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, हम उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखो ये भी पूरा रियल नंबर का सेट है, ये भी पूरा रियल नंबर का सेट है। अब आपको ये मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि मैं cos x की बात करूं, है ना, cos x की यदि मैं बात करता हूं
तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। cos 360 डिग्री की वैल्यू 2 पाई की, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, राइट। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos में सारी वैल्यूज हमको माइनस और 1 और 1 के बीच में मिलेगी, और बहुत सारी वैल्यूज में वैल्यू रिपीट हो रही है। जैसे 0 की वैल्यू 1 हुई तो फिर से 360 डिग्री की वैल्यू में देखूंगा तो वहां पे भी ये 1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री देख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 270 डिग्री देख रहा हूँ तो मैं 0 पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि x की अलग अलग वैल्यूज पर मुझे सेम इमेज मिल रहा है, मतलब ये 1 1 तो हो नहीं सकता। सिंपल, मेरी बात समझ में आ रही है बात आपको? यदि मान लो कि मैं यहाँ से 0 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से 360 डिग्री लेता हूँ, मतलब मैं यदि रेडियन में बोलूँ तो ये 0, तो ये 2 पाई, तो अब इसका मैं देखूंगा इमेज तो मुझे ये 1 मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा इमेज यदि मुझे मिल रहा है तो सीधी सी बात है 1 1 हो नहीं सकता, ठीक है। अब रही बात ऑन टू की, अब ये पूरा रियल नंबर का सेट है, चूंकि ये फंक्शन cos का है, तो चूंकि ये फंक्शन cos का है इसलिए cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में मिलने वाली है। तो मुझे जो भी इमेज मिलेगी यहाँ पर, मुझे जो भी इमेज मिलेगी -1 और +1 के बीच में इमेज मिलेगी इधर की, और इधर की वैल्यू कोई भी इमेज नहीं बनेगी, मतलब ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये क्या हुआ, ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन पार्ट हुआ, बट एग्जाम में तो लिखना है, तो एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन टू टेस्ट वेदर f is 1 1, ठीक, whether f is 1 1, here domain of f is equals to r, यहाँ पे डोमेन हमको रियल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि 5x + 2 मतलब ये इज इक्वल्स टू π/2 है, हमने मान लिया 5x + 2 इज इक्वल्स टू π/2 implies that x is equals to 1/5 π/4, sorry, π/2 - 2 is equals to π - 4/10, राइट। ये एक वैल्यू निकली, ठीक है। अब फिर से यहां पर देखो, therefore x is equals to π - 4 divided by 10 implies that 5x + 2 is equals to π/2, ये जो हमने माना था उससे यही, ठीक है। अगेन 5x + 2 is equals to 3π/2 implies x is equals to 1/5 3π/2 - 2 is equals to 3π - 4/10, right? Therefore x is equals to 3π - 4/10 implies 5x + 2 is equals to 3π/2, ठीक है। तो नाउ अभी मैंने आपको बताया था ना π/2 पे भी 0 होता है, 3π/2 पे भी 0 होता है cos का वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे π/2 और 3π/2 लिया है। नाउ π - 4/10 3π - 4/10 belongs to R, right? This is belongs to R, and f of π - 4 divided by 10 is equals to cos 5 times of π - 4 divided by 10 plus 2 is equals to cos π/2 is equals to 0, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू मैंने निकाली, उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मैं ये पा रहा हूँ कि मेरे को π/2 वैल्यू वहाँ पे cos π/2 मतलब वहाँ पे 0 मिल रहा है। तो उसी तरीके से f 3π/4/10 भी मैं यहाँ पे रखूँगा, तो दिस इज cos 5 3π/4 - 10 plus 2
तो इज इक्वल्स टू कॉस 3π/2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। उसको सिंप्लीफाई करके आप कॉपी में करके देखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि π/2 में भी 0 मिल रहा है, 3π/2 में भी 0 मिल रहा है, हो गया। मतलब दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज की इमेज सेम मिल रही है, मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता। तो ये 1 1 नहीं हो सकता, तो थस टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of domain have same image 0, सेम इमेज 0। ठीक है, अब ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज जो मुझे मिल रही है वो 0 मिल रही है, तो हैंस इट इज नॉट 1 1, हैंस इट इज नॉट 1 1। तो हैंस f is not 1 1, so it is not 1 1, it means it is many 1। तो ये प्रूफ हो गया कि ये 1 1 नहीं है। अब इसके बाद हमने ऑरली देखा था डायग्रामेटिकली कि हमको कॉस फंक्शन की जो भी इमेज मिल रही है वो -1 और 1 के बीच मिल रही है, बाकी की इमेजेस एलिमेंट्स इमेज नहीं बनेगी, मतलब वो ऑन टू नहीं है। लेकिन ठीक है, ऐसा बोलने से हमको मार्क्स नहीं मिलने वाला, हमको लिखना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे कि ऑन टू कैसे चेक करेंगे वो भी देखते हैं अभी। अब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन हम बना लेंगे, बट लिखने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो टू टेस्ट वेदर f इज ऑन टू, ठीक है, तो वेदर f इज ऑन टू। तो अब ऑन टू है, तो अब हमको ये मालूम है कि सिंस डोमेन ऑफ f इज r, हम जानते हैं कि जो डोमेन है वो r है f का, देयरफॉर -1 इज लेस देन cos 5x + 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये जो cos की वैल्यू है -1 और 1 के बीच में ही होगी, राइट। तो -1 इज लेस देन fx एंड दिस। तो अब ये जो fx की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में मिल रही है, तो हेंस रेंज ऑफ f इज व्हाट, क्लोज इंटरवल -1 से +1, -1 से +1। इज इट क्लियर? तो दिस इज not equals to, this is not equals to codomain of f। तो ये कोडोमेन के बराबर नहीं है, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तब जाके हम बोलते हैं कि ये क्या है, ऑन टू होगा। तो hence f is not ऑन टू। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, राइट। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप प्रैक्टिस जब तक कि आप नहीं करेंगे तब तक के इसके प्रॉब्लम्स आपसे बनेंगे भी नहीं। तो ये तो लिखने का तरीका, ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के तरीके थोड़े से अलग होते। बस आपको उसके लिए फंडामेंटल लेवल साउंड करना पड़ेगा। अपने टेक्स्ट बुक, स्कूल की टेक्स्ट बुक पे पहले फोकस करिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन को पहले आप नोट कर ले, जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिटरमाइन इफ द फंक्शन डिटरमाइन इफ द फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब कौन सा फंक्शन 1 1 है? तो अब क्वेश्चन ये है, टू ईच पर्सन ऑन अर्थ असाइन द नंबर विच करस्पॉन्ड्स टू इट्स हाइट, विच करस्पॉन्ड्स टू इट्स हाइट। तो अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द गिवन बिलो इज 1 1। गिवन बिलो इज 1 1 मतलब अब ये जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं वो फंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे कि गिवन बिलो इज 1 1। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि टू ईच पर्सन ऑन अर्थ
असाइन द नंबर विच करस्पॉन्ड्स टू इट्स हाइट। मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को हम एक नंबर असाइन करते हैं वो उनके हाइट के हिसाब से, राइट। और ये चेक करने बोल रहा है कि 1-1 होगा या नहीं होगा। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, अब दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको वो नंबर असाइन किया गया जो उनकी हाइट है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी हाइट सेम होगी, सिंपल, उनकी हाइट सेम होगी। तो ए बी सी ये 3 लोग हैं, इन तीनों के नंबर सेम हो सकते हैं क्योंकि उन तीनों की हाइट सेम हो। तो सीधी सी बात है ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा, राइट। तो अब सॉल्यूशन इसका हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सिंस मोर देन 1 person may have same height, therefore function defined by fx is equals to y, हमने मान लिया कोई फंक्शन है fx is equals to y, where x is a person and y is his height, y is his height, ठीक है। y is his height is not a 1-1 function, is not a 1-1 function। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है मतलब समझने के लिए आसान है, बट एग्जाम में तो हमको लिखना ही पड़ेगा। तो हम यही बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, सोल्यूशन में भी हमने यही लिखा है कि दुनिया में, इस पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी सबकी हाइट सेम हो सकती है, तो उनको सबको सेम नंबर असाइन होगा। तो अलग अलग लोगों की इमेज एक ही हो सकती है, इसलिए फंक्शन 1-1 नहीं होगा। इज इट? तो ये अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है ना। अब अगली क्लास में हम और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा टारगेट है नियर अबाउट 20 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं ताकि आपकी पकड़ इसमें अच्छी हो जाए, राइट। तो अगले सेशन में हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे।